नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम कहाँ कहाँ रुके थे और उन्होंने कितने दिन तक किस स्थान पर विश्राम किया था। सिंगरौर वनवास का पहला पड़ाव था सिंगरौर। यह इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहाँ केवट का प्रसंग हुआ था, मतलब जहाँ केवट और भगवान श्री राम का मिलाप हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित था। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। कुरई सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। प्रयाग कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। चित्रकूट यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे थे, तब जब राजा दशरथ का देहांत हो चुका था। भरत यहाँ से राम की चरण पादुका लेकर जाकर उसी गद्दी पर स्थापित कर देते हैं। सतना यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहाँ श्री राम ने राक्षसों का वध किया, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। दंडकारण्य आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ भी लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। पंचवटी यात्रा का पांचवा पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। शर्वतीर्थ यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर शर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहां सीता मां का हरण हुआ और यहीं प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। सीता जी की खोज यात्रा का 7वां पड़ाव शर्वतीर्थ, जहां जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए। केरल यात्रा का 8वां पड़ाव सीता जी की खोज में जटायु और कंवन से मिलने के पश्चात राम श्रीमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास केरल सबरी आश्रम पहुंचे और यहीं उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए थे। श्रीमुख पर्वत यात्रा का 9वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे श्रीमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता जी के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। यात्रा का 10वां पड़ाव श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच की। रामेश्वरम यात्रा का 11वां पड़ाव महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी यात्रा का 12वां पड़ाव श्री राम ने वह स्थान ढूंढ लिया जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता हो। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र
स्थलीय सीमा है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।